बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर समरी या कैरियर ऑब्जेक्टिव या रिज्यूमे समरी या रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव या अबाउट मी या व्हाई हायर मिस्टर एबीसी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपके सीवी को या आपके रिज्यूमे को डस्टबिन का पार्ट मानने से बचाती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको स्टैंड आउट करती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हेड हंटर और एचआर डिपार्टमेंट को कन्विंस करती है कि यू आर द हाईली सूटेबल एप्लीकेंट फॉर दिस पोजीशन। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको बाकी कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश करती है। लेकिन ये स्टेटमेंट होती क्या है, और हमारे 80 से 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फ्रेशर्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एकेडमिशियन, प्रैक्टिशनर एंड कोच। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैरियर स्टेटमेंट आपने लिखनी कैसे है। अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर से मुराद कि अगर आप यूनिवर्सिटी से रिसेंटली आपने डिग्री कंप्लीट की है, या फिर आप एक्सपीरियंस एप्लीकेंट हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आप उस कंपनी से किसी और कंपनी में जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आपने लिखनी कैसी चीज स्टेटमेंट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के या प्रोफेशनल के सीवी या रिज्यूमे को रिव्यू करता हूँ, तो वहाँ पे देखने को ये बहुत बड़े बड़े मेजर ब्लंडर्स देखने का मौका मिलता है। वो ब्लंडर्स क्या होते हैं कि कैरियर समरी स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या अबाउट मी स्टेटमेंट एप्लीकेंट ने दो दो सफों की लिखी होती है। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जब उस स्टेटमेंट को लिखा हुआ होता है, ना ही वो उसमें अपनी क्वालिफिकेशन, ना ही उसमें अपनी एजुकेशन, ना ही उसमें अपनी यूनिवर्सिटी को हाईलाइट कर पा रहे होते हैं, या फिर उसमें उनकी सेंटेंसेस की मिस्टेक होती है, या फिर वो अपने आप को अपनी ये स्टेटमेंट से शो ऑफ नहीं कर पा रहे। ये जो स्टेटमेंट है कैरियर समरी या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या रिज्यूमे समरी या रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव या अबाउट मी स्टेटमेंट, ये हर सीवी या रिज्यूमे के मोस्ट टॉप लेवल पे आती है। क्योंकि जब आप अपना सीवी डिजाइन करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट आप ड्राइव करते हैं वो आपकी कैरियर ऑब्जेक्टिव या कैरियर समरी स्टेटमेंट होती है। और हर एचआर डिपार्टमेंट या एचआर प्रोफेशनल सबसे पहले जब आपका सीवी पढ़ता है तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने आपकी अबाउट मी स्टेटमेंट ही नजर आती है। अब इसको लिखते कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको लिखते हैं तो उसमें बहुत सी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आपने स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और हमारा वो प्रोफेशनल जो कि जॉब स्विच करना चाह रहा है, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा है, दोनों ने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेशर की। तो फ्रेशर, अगर आप फ्रेश हैं तो आपने अपनी इस स्टेटमेंट में 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। अब 5 चीज़ें क्या हमारे पास हैं? पहली चीज़ हमारे पास आती है इसमें आपकी क्वालिफिकेशन। नंबर सेकंड के ऊपर इसमें आपका एक्सपीरियंस आता है। नंबर थर्ड में आपकी रेलिवेंट अचीवमेंट्स क्या हैं। नंबर फोर्थ में आपने इसमें मेंशन करना होता है आपकी एबिलिटीज़ या स्किल्स को। और नंबर फिफ्थ में इसमें आपने इसमें मेंशन करना है कि आपके कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब लेट्स से व्यूअर्स, आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होता है, ये वीडियो का लिंक में शेयर किया जा रहे हैं। इस वीडियो को सुनिएगा, इसमें मैंने बताया हुआ कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर होते कौन है। तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे राइट करेंगे, अब इसको गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। तो उसको आपने व्यूज यहाँ से स्टार्ट करना है। फ्रेशर आर रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद with a BBA in HRM and 6 months of internship experience in a leading textile organization। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों के ऊपर एम्फिसाइज किया। पहला एम्फिसाइज व्यूज क्या है कि इसमें हमने बताया कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपका मेजर क्या है। और नंबर थर्ड पे हमने आपको बताया आपने जो लिखना है वहाँ पर कि आपने इंटर्नशिप भी की हुई है। अब ये तीन चीज़ें हेड हंटर के सामने आएंगी तो वो ही फील क्वाइट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर रिज्यूमे सीवी। अब उसके माइंड में अब आपके बारे में एक पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी कि आपने एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और आपकी फील्ड ये है और आपने एक इंटर्नशिप भी की हुई है। अब यहाँ पर आपने एक पहली स्टेटमेंट को लिख दिया। अब अगली जो आपकी स्टेटमेंट्स आएगी उसमें आपने तीन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करना है। पहली चीज़ क्या है कि आपकी रेलिवेंट अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, और सेकंड आपने बताना है कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, और नंबर थर्ड के ऊपर आपने बताना है कि आप किस कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? एमिंग टू यूज माई अवार्ड विनिंग एकेडमिक नॉलेज, माई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, माई कम्युनिकेशन स्किल्स टू इफेक्टिवली फिल द मैनेजमेंट ट्रेनी रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमने बताया कि मेरा जो है, मेरे पास एबिलिटीज़ क्या हैं, मेरा एक जॉब अवार्ड विनिंग मेरा एकेडमिक नॉलेज है, मेरे पास कम्युनिकेशन की स्किल्स पाई जाती हैं, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव की स्किल्स पाई जाती हैं, और मैं आपकी कंपनी में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रोल है उसको इफेक्टिवली फिल करने की कोशिश करता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं
तो आपने अपने अबाउट मी या कैरियर समरी में या रिज्यूमे स्टेटमेंट में या रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में 5 की एरिया पर फोकस करना है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, नंबर 3 के ऊपर आपकी को रेलिवेंट अचीवमेंट्स क्या हैं, नंबर 4 के ऊपर आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ या स्किल्स हैं, और नंबर 5 के ऊपर आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कौन सी पोजीशन को फिल करना चाहते हैं। अब अगर आप हैं एक्सपीरियंस एप्लीकेंट और आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आपने इस स्टेटमेंट को कैसे वहाँ पर डिफाइन करना है। तो लेट्स से हम बात करते हैं कि आपका पहला एक्सपीरियंस है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। तो आप बीइंग आपके पास ये क्वालिफिकेशन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की, आपके पास ये जॉब आपने की हुई है, तो आप इस जॉब के लिए डिफरेंट दूसरी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे ताकि जो आपका जो है अबाउट मी स्टेटमेंट या आपकी जो कैरियर रिज्यूमे स्टेटमेंट है ये मोस्ट इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो जाए। लेकिन व्यूज यहाँ पर जो हमारे प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने इसमें 5 चीज़ों के ऊपर गेन को एम्फसाइज करना होता है। इसमें नंबर फर्स्ट के ऊपर आपके एक्सपीरियंस है, प्लस आपकी ड्यूटीज़ हैं, प्लस आपकी क्वालिफिकेशन है, प्लस इसमें आपकी स्किल्स हैं, और नंबर 5 के ऊपर है कि आप उस कंपनी को कैसे हेल्प करेंगे या आप उस कंपनी में कैसे वैल्यू ऐड करेंगे या आप उस कंपनी को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो इन 5 बातों को आपने अपने अबाउट मी या रिज्यूमे स्टेटमेंट या कैरियर समरी स्टेटमेंट या कैरियर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या व्हाई हायर मिस्टर एबीसी में आपने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इस स्टेटमेंट को आपने लिखना कैसे होता है। You must have to start from here. Customer relationship manager with 6+ years of experience of customer management and customer development, having a major degree in communication and customer management certification, aiming to use my customer management skills to effectively fill the managerial role in your company. अब यहाँ पर अगेन हमने 5 चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया। इसमें हमने बताया कि मेरी जॉब नेचर क्या है, मैंने पहले काम कौन कौन सा किया है, उसके बाद मैंने बताया कि इसमें मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स पाई जाती हैं। नंबर 3 पे हमने बताया कि मेरे पास क्वालिफिकेशन क्या क्या है। नंबर 5 के ऊपर हमने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, और नंबर 5 के ऊपर हमने इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि आप इस कंपनी में आकर कैसे वैल्यू ऐड करेंगे। बिकॉज आई डू होपफुल कि ये जो आपके पास कैरियर स्टेटमेंट या रिज्यूमे स्टेटमेंट लिखने में जब आपको उसमें क्लैरिटी नहीं होती, आप अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाते, जब आप अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपर वे से या इफेक्टिव वे से लिख नहीं पाते, आई डू होपफुल कि आज की वीडियो आपको इन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी जो क्यूरीज हैं, जो आपके जो इश्यूज हैं आपके सीवी में आती है, आप उनको एड्रेस करने में आपको सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो आपने अबाउट मी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया। अब आपने पूरा सीवी कैसे ड्राफ्ट करना होता है, इसके ऊपर हमारी अगेन वीडियोज़ बनी हुई हैं, मैं आपको वीडियोज़ का लिंक दिए जा रहा हूँ। व्यूज़ हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियोज़ को देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे वो दोस्त जो कि हमारे चैनल्स पर नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आपके जो फेसबुक के पेजेस हैं, जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, आप उसमें हमारे मैसेज को, हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेशर हैं, वो हमारे नॉलेज से बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।